Yes, good morning, students. How are you? Okay, all right. You are welcome in the online tutorial of the Park Public School, and today we will discuss about combinations or numericals of the combinations of resistor. Combination in the sense series or a parallel. As we have done in the last week, derivations of combination. I think derivations of combinations. बेटे डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन तक के नोट्स तुम्हें मिल चुके हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक जो असाइनमेंट मिलेगी वो असाइनमेंट तुम्हारी 3 डेज के लिए होगी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। 3 डेज में तुम्हें उस पूरी कंप्लीट असाइनमेंट को कवर अप करना है और उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, और उसका कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो डाउट बन सकते हैं, मैं इसमें यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीक से हमें एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है, तो बाकी सारे जो मिसलेनियस पॉइंट्स अभी तक हमारे बचे हुए हैं वो सारे इस सेशन में, इस वीक में हमें कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, तो वी हैव द 3 क्लासेस इन दिस वीक, तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ मंडे। नाउ वी विल स्टार्ट डेरिवेशंस वी हैव डन। आज हमें इसके न्यूमेरिकल्स और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा। बहुत सिंपल है, ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं तुम्हें कुछ रिकॉल करवाता हूँ। क्या रिकॉल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैं फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूँ। आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट दिस फॉर्मूला ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। आर एस लिख देते हैं, तो ये होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, पैरेलल में हो जाता था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर तुम्हारी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इन सीरीज। इसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। कौन सा रेजिस्टेंस, तो बात करते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। मींस टोटल निकालने के बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम आता है। इसमें से इन तीनों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा तुम्हारा आंसर उससे भी कम हो जाएगा, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा तुम्हारा आंसर उससे भी बड़ा हो जाएगा। अभी मैं इसके कुछ तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चेक करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो चलो इसके पहले क्वेश्चंस ही चेक कर लेते हैं। तो बेटा अपने एनसीईआरटी में मेरे को क्वेश्चन नंबर नहीं पता, क्वेश्चन एक बार फाइंड आउट करो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता क्वेश्चन नंबर क्या है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास एनसीईआरटी बुक भी नहीं है मेरे सामने। तो बेटा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पर, व्हाट इज, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लू क्वेश्चन में इसको चेक करना, वहाँ पे तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा। ओके, एक तो बेटा तुम्हें एक सेकंड, या सबसे पहले तो बेटा यही क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन है व्हाट इज, पार्ट्स में है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा। ए पार्ट में लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के ए पार्ट पे कि तुम्हें बताना है द हाईएस्ट, और बी में बताना लोएस्ट रेजिस्टेंस। ए में तुम्हें क्या बताना है बेटा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और बी में बताना है तुम्हें लोएस्ट रेजिस्टेंस। ढूंढना इस क्वेश्चन को जरा अपनी एनसीईआरटी बुक्स में सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट और 4 रेजिस्टेंस दी हुई है, 4 8 12 24, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। ये बेटा
हाईएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये चार रेजिस्टेंस दी हुई हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन से कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हाईएस्ट मिलेगा और कौन से कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लोएस्ट मिलेगा, और ये भी बताना कि कितना मिलेगा। कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, बस इतना ही बताना है। तो हम बता सकते हैं हमारा जो आंसर आने वाला है हाईएस्ट रेजिस्टेंस का, वो आने वाला है बेटा सीरीज में। सीरीज में तुम्हारा रेजिस्टेंस देखो बेटा मैक्सिमम हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 24 से भी आंसर बड़ा हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, मैं कहूंगा लो कर लो। आर एस में क्या करो, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। ये प्लस करोगे, पीछे ओम लगाओगे, ये कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये किसका आएगा बेटा, सीरीज का आएगा, क्योंकि सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। मैंने डायरेक्टली सारे रेजिस्टर्स को ऐड किया, तो मेरा आंसर मैक्सिमम से भी बड़ा हो गया, तो हाईएस्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। लोएस्ट हो जाएगा अगर मैं इन सबको पैरेलल कर देता हूं, तो मेरा आंसर 4 से भी कम हो जाएगा, करके देख सकते हो। 1/RP हो जाएगा तुम्हारे लिए 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ठीक है। तो 24 बेटा इसे एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 24 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 8 में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 8 4 दा सॉरी 8 क्या होगा, 12 में तो 2 आ जाएगा, क्या होगा मेरे माइंड से निकल गया, तो 1 3 जा हो जाता है। तो इसे करो, प्लस करो बेटा, और 6 9 10 12/24 ये हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। रेसिप्रोकल कर दोगे ना, क्योंकि 1/RP होता है, तो RP लेने के लिए इसे 2 ओम कर देंगे। तो बेटा 2 ओम, 4 से भी कम हो गया रेजिस्टेंस, दैट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से तुम्हें बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में लगा लो, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है, क्यों ये हमारे लिए इतना, ये लगा लो कि इट इज द सोर्स ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका बहुत बड़ा एक रीजन भी मैंने तुम्हें बताया था रेजिस्टेंस का, कि उसमें कोलिजन्स होती हैं, पता है ना। तो इसको तुम ये ऐसे याद करो, इट इज जस्ट द फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रिक्शन का मतलब पता है ना, अपोज करना किसी चीज को, जैसे तुम्हारी मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, करंट की मोशन को अपोज करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द फ्रिक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो करंट उतना कम हो जाएगा। तुम्हें करंट ज्यादा लेना तो बहुत ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट अ गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस को हम लाइक करेंगे, क्योंकि इसमें करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस देता है। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ठीक है बेटा, इसके बाद रेजिस्टेंस से रिलेटेड और कैसा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल सकता है वो करते हैं। बोर्ड में भी आने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से कुछ। तो लेट्स सी कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, पहले देखिए। यस सर, क्वेश्चन आएगा बेटा तुम्हारे लिए, फिर से एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं अगेन। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन तुमने सेट करने हैं बेटा। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 and 1 ohm? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है बेटा, ये वाला कि हमें क्या करना है, हमें आंसर उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया। पहले रेजिस्टेंस देखते हैं कौन कौन से गिवन है, 2, 3 and 6। तो 3 रेजिस्टेंस गिवन है, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, R3 है 6 ओम।
अब वो तुमसे आंसर पूछता है कि तुम्हारा एक बार आंसर आना चाहिए 4 ओम, एक बार आंसर आना चाहिए 4 ओम, फिर से तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1 ओम। ये क्वेश्चन की डिमांड है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है। वो कहता है ये 4 ओम कोई भी इसके अंदर इगड़म तिगड़म कुछ भी करो, आंसर 4 आ जाए। इगड़म तिगड़म करने का मतलब कुछ को रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो, कुछ को पैरेलल लगा दो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये सीरीज और कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस क्यों बनाए जाते हैं। मैंने क्या कहा था कि मान लो तुम्हें आंसर चाहिए 4, तुम्हारे पास 4 ओम का रजिस्टर है नहीं, तुम्हारे पास रजिस्टर्स है 2 का, 3 का और 6 का। तुम्हें इसको 4 बनाना है, कैसे ही बनाओ इगड़म तिगड़म करके। अब वो इगड़म तिगड़म सीखते हैं क्या होगा। तो बनाओ, इसमें कितने हम सीरीज में लगाएं, कितने हम पैरेलल लगाएं कि हमारा आंसर 4 आ जाए, और कितने हम फिर से अरेंज करें, रीअरेंज करें, फिर आंसर 1 आ जाए। तो ये पजल गेम टाइप हो जाता है कि हाँ ये पजल है। तो इसको सॉल्व करना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया बेटा मैंने, तुम उसमें रीड करो, चेक करो, ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वहां पे। तो कि हम क्या करें, मुझे 1 आंसर तो इसमें दिख रहा है, मेरी आंखों क्या क्या आ रहा है 1 आंसर। तो मैं पहले बी पार्ट कर दूं, फिर ये 4th वाला बाद में करते हैं, पहले बी पार्ट कर लेते हैं। 1 आंसर मुझे दिख रहा है, अगर मैं सारों को उठाकर पैरेलल कर दूं 1/r1 1/r2, ये थोड़ा सा बेटा माइंड एक्टिव रखना है इसके लिए ना, तुम्हें माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, इगड़म तिगड़म करना है तो 2 3 6 लो आ गया, क्या आ गया 6 3 2 1, तो कितना हो गया 6/6, 1 ओम तो आ गया। 1 को रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1 रहेगा, 1 तो आ गया। देखो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने ये देख लिया कि हाँ इसका रेसिप्रोकल मुझे एलसीएम दिख रहा था, 6 प्लस करके दिख रहा था, तो माइंड में कुछ सॉल्व हो गया। अब उसमें देखो 4 में क्या करना है, पैरेलल वाला केस हो गया कि उसे सीरीज में लगा दो, सीरीज में लगाऊंगा तो 6 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल 11 मिल जाएगा। पॉसिबल नहीं है, 4 चाहिए। तो बेटा इसके लिए देखो मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे माइंड में आ रहा है, धीरे धीरे तुम्हें भी प्रैक्टिस होगी इस चीज की। एक रजिस्टर को लगाते हैं ऐसे, मान लेते हैं ये लगाते हैं, फिर लगाते हैं इसको पैरेलल, 2 रजिस्टर्स को लगाएंगे हम पैरेलल, ऐसे सर्किट बनेगा बेटा कुछ। तो किसको पैरेलल लगाते हैं और किसको सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ बेटा 3 का, यहाँ 6 का और यहाँ 2 का। मैं माइंड में कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लगा दूं तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे रफली सॉल्व कर लो, चाहे 1/3 प्लस 1/6 पैरेलल करना है ना, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा ना 1/rp का। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा 6, तो ये आ जाएगा बेटा 2 + 1 3/6, तो 1/2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, ये लगा हुआ है, ये भी पॉइंट होगा, ये तो 2 का रजिस्टर है ही है, ये जो रजिस्टर है 2 का है। अब इन दोनों को जो पैरेलल किया था मैंने, इन दोनों को पैरेलल लगा लिया था, पैरेलल मैंने सोचा तो ये 2 आंसर आ रहा है, तो अब इनका दोनों का एक ही रजिस्टर लगा देता हूँ 2 ओम का, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो अब ये 2 रजिस्टर ना लगा के एक सिंगल रजिस्टर लगा दूंगा 2 का, क्योंकि रिजल्ट तो 2 ही आना है। तो यहाँ पे लग गया ये इसका आंसर वाला रजिस्टर, ये 2 का, ये भी 2 है। अब देखो सीरीज में हो गए, तो अब आंसर आ गया तुम्हारा 4, प्लस कर दो दोनों बाद में आंसर को। तो कुछ समझ में आया बेटा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो ये रजिस्टर्स तुम्हें क्या क्या दिखाते हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से। और ये कॉम्पिटिशन तक जाते हैं बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो और भी देखेंगे, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि हाँ इनको पैरेलल कर देना है, पैरेलल करके आंसर 2 आ जाएगा, फिर उस 2 को यहाँ पे लगा देंगे और वो इस 2 के साथ सीरीज में आके 4 बना देगा। ठीक है, तो मतलब ये 2 रजिस्टर लगे हों या फिर अकेला 2 का लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि वो दोनों मिलके भी 2 ओम रेजिस्टेंस देते हैं, ये अकेला भी 2 ओम का रेजिस्टेंस देते हैं। तो पॉइंट समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करो उसे थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई करो। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन मेरी आंखों के आगे आ रहा है, एनसीईआरटी का ही है, इसमें तो लिखा हुआ एनसीईआरटी का, ये चेक कर लीजिएगा, वैसे एनसीईआरटी का है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल with the battery instead of connecting them in a series।
तो बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, दोबारा से ये एक होमवर्क का क्वेश्चन नोट करो जो मेरे पास पहुंचना चाहिए तुम्हारे अलॉन्ग विद असाइनमेंट। तो क्वेश्चन नोट करो और ये मैंने तुम्हें आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर बताना मुझे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल? What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? With the battery instead of connecting them in series. पैरेलल में हमें क्यों लगाने चाहिए अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और सीरीज में क्यों नहीं लगाने चाहिए? सोचना, मैंने जब कॉम्बिनेशंस करवाए थे सीरीज के और पैरेलल के, तो ये क्वेश्चन मैंने क्लियर किया था कि पैरेलल में लगाने में कुछ एडवांटेज मिलता है। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी इसका क्वेश्चन फॉर्म का एक अच्छा सा आंसर तैयार करके मुझे भेजना कि अगर हम पैरेलल लगाते हैं तो जिस टाइम पे जौन सा डिवाइस हमें ऑन करना है बस वो ऑन कर लो, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो हमें सारे ऑन करने पड़ेंगे। एक भी डिवाइस ऑफ कर दिया, सारी की सारी लाइन तुम्हारी बंद हो जाएगी, सारे डिवाइसेस चलने बंद हो जाएंगे। एक डिवाइस ऑन करते और एक डिवाइस को ऑफ करते ही सीरीज सारी कंप्लीट खत्म हो जाती है, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है वहीं पे। कनेक्शन जैसे टूटा, करंट चलना बंद हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सीरीज में हम क्यों नहीं लगाते और पैरेलल में हम जब चाहे वो डिवाइस चलाएं, बाकी को बंद रख सकते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करना या उस वीडियो के उस पॉइंट को निकालना और समझना वहाँ पे मैंने क्या बताया था, फिर इसका आंसर मुझे करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, एक ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया और देखते हैं बेटा क्वेश्चन मिल जाए तो। चलो एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बट वो तुम मुझे होमवर्क एज अ होमवर्क कंसीडर करोगे बेटा, उसको मुझे करके दिखाओगे एज अ होमवर्क में वो। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा एक बार। और जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तुम्हें स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ब्लू क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज करना है when the following are connected in parallel। अगर मैं following resistors को जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो फिर क्या मुझे इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे वो रिजल्ट अपना बताना है। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिख लो बेटा यहाँ पर एक बारी। 1 ohm and 10⁶ ohm। फर्स्ट पार्ट है 1 ohm and 10⁶ ohm। सेकेंड पार्ट है बेटा तुम्हारा 1 ohm 10⁻³ ohm and 10⁻⁶ ohm। बी पार्ट में 3 रजिस्टर है, लेकिन लगाने हैं हमने इन दोनों को भी पैरेलल लगाना, उन तीनों को भी पैरेलल लगाना है। पैरेलल है ना, हाँ पैरेलल। फिर उसका आंसर बताना है 1 ohm 10⁻³ ohm and 10⁻⁶ ohm। ये है बेटा क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो इसको करोगे अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे आ रहा हूँ, एक तुम्हें और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे नहीं करते। इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाना है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे घुमाएंगे, क्वेश्चन को घुमाना नहीं है, जो सिंपल है। और ये एनसीईआरटी कह रहा हूँ, ये मैंने अपना असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, असाइनमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। देखो तुम्हें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन तो करने आ गए, पैरेलल को तुम पैरेलल ही सॉल्व कर लो, सीरीज को सीरीज में सॉल्व कर लो। अब वहां पर बात करते हैं जहाँ थोड़ी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है कि कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल है, देखने में समझ नहीं आता। उसको करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक एक ही क्वेश्चन में तुम सीख जाओगे आई थिंक। तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं और उस ट्रिक को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, तो उसकी ट्रिक को समझते हैं बेटा, उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा बना हुआ है, तुम्हारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इस बार का जो बेटा असाइनमेंट तुम्हें मिलने जा रहा है 3 डेज असाइनमेंट है, वो हम इस पूरे वीक में उतना ही कंटेंट कवर करेंगे जितना असाइनमेंट्स में और नोट्स में हमने दिया हुआ है, और वो कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे उसको, भागने की भी हमें जरूरत नहीं है। और मैं एक मिनट क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है,
ठीक है, चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास बल्क में पड़ा असाइनमेंट और तुम्हें मैंने कौन सा नंबर डाल के दे दिया मुझे नहीं पता, 11th है आई थिंक। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये like this या बैटरी। अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज करूंगा जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखे हैं। क्या क्या बता रखे हैं, ध्यान रखना। जब तक सिंगल वायर रहेगी तब तक मैं करंट को डिवाइड नहीं कर सकता, एक तार में एक ही करंट रखना है, पता है। तो इसका हम थोड़ा सा साइंटिफिकली बता रहे हैं। इन अ सीरीज करंट कैन नॉट बी डिवाइडेड, सीरीज में सिंगल वायर में करंट डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे ही जंक्शन मिलेगा दो तारें शुरू हो जाएंगी, 3 4 5 जितनी मर्जी शुरू हो जाए। तो अगर दो तारें हैं तो दो बार करंट डिवाइड हो जाएगा, 5 है तो 5 जगह करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करंट डिवाइड हो जाएगा, जो पीछे से टोटल करंट आ रहा होता है। फिर सबको ऐड करोगे फिर वो उतना ही हो जाएगा टोटल, जैसे हमने अपना डेरिवेशंस में किया था। तो फिर से याद कर लो, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड होगी, डेफिनेटली होगी वोल्टेज डिवाइड। एक ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कांसेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, 101% कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं ये कहता हूं। मैं चाहूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वास्ट करवा के तुम्हें कंप्लीट ही कर दूंगा, इसको खत्म ही कर देंगे आज। मतलब ये जो असाइनमेंट्स में वो पार्ट नहीं दिया हुआ, वो पार्ट भी इसका सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ये 2 वोल्ट की एक बैटरी दी हुई है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब करंट ऐसे चलेगा, करंट आई है और वापस भी आई आएगा, जितना बैटरी में से निकलता है करंट उतना बैटरी में वापस आ जाता है। और यहाँ पर 30 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 30 ओम 30 ओम, ये 3 रेजिस्टर्स लगा दिए 30 ओम के। अब ये समझ नहीं आ रहा है सीरीज में लगे हैं पैरेलल लगे हैं। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि हाँ इसको कैसे फिर से इकड़म तिकड़म वाले काम आएंगे कि हाँ इसको कैसे हम देखने में बहुत इजी बना देंगे। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या झोंपड़ी सी बना रखी है, हट टाइप स्ट्रक्चर दे दिया, हमें नहीं पता क्या है, ये सीरीज है ये पैरेलल है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसमें करना क्या है, हमें ये आई निकालना है, अभी के लिए तो आई निकालना है अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट क्वेश्चन, आई निकालना है। फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, आई को मैं सीरीज में डिवाइड नहीं कर सकता, वोल्टेज को मैं सीरीज में डिवाइड करूंगा, पैरेलल में मैं आई डिवाइड कर देता हूँ बट वोल्टेज डिवाइड नहीं करता, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब कहाँ पे वही सारे कांसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में मैं लगा दूंगा, ठीक है। और ये बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करते हैं इसको फिर सॉल्व। इसको करने के लिए मैं कुछ स्टार्टिंग करता हूँ, अपनी तरफ से करता हूँ। कई बार डायग्राम में होती है, कई बार तुम अपनी तरफ से करो। मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, जो वोल्टेज होती है V, ये तब तक डिवाइड नहीं होती, तब तक चेंज नहीं होती जब तक इसके रास्ते में कोई आए ना। अगर तार खाली जा रही है ना, ये तार है तो इसमें पूरे में V V V चलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया, यहाँ तक V चलेगा, आगे बदल जाएगी वैल्यू क्योंकि बीच में रुकावट आ गई। जैसे ही रुका, ये रजिस्टर लगा दिया, किसी भी मान लो ये 2 ओम का कोई रजिस्टर लग गया, यहाँ तक V है क्योंकि इस पॉइंट पे V था, V V V V वोल्टेज सेम आई है। जैसे ही कोई बीच में ब्रेकर आया, जैसी कोई रुकावट आई, उसी टाइम में वोल्टेज अपने आप को बदल देती है। इसके आगे मैं नहीं बोल सकता V है या V से कम हो गई। तो इन चीजों को देखते हैं, इसको डायग्राम को थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो इस डायग्राम को कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये पॉइंट को मैं लेता हूँ A, यहां से ये वोल्टेज चल रही है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहां पर आ गई। अब कंफ्यूज है वो 2 वोल्ट इधर जाए या इधर जाए, मान लो इधर आ गई, ठीक है। ये पॉइंट A, ये A पॉइंट A है, A पॉइंट A पॉइंट A पॉइंट, मतलब जब तक वोल्टेज चेंज ना हो जाए तब तक पॉइंट चेंज मत कर देना। 2 वोल्ट है A पॉइंट के पास, तो इधर भी मैं अगर पॉइंट A की बात करता हूं तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही पहुंच गया। क्यों पहुंच गया A पॉइंट पे 2 वोल्ट? क्योंकि यहाँ रास्ते में कोई उसके पास ब्रेकर, कोई डिवाइस, कोई लोड, कोई रजिस्टर कुछ लगा ही नहीं हुआ था, रुकावट नहीं थी, सीधा भागता आ रहा था 2 वोल्ट। अब यहाँ पर भी 2 वोल्ट आया, यहाँ पे आगे रुक गया, वो यहाँ पे भी रुक सकता है, मैंने यहाँ रोक लिया, ठीक है। एक ही बात है, यहाँ से आओ या यहाँ से आओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ तुम यहाँ से करने की ट्राई कर लेना। तो ये यहाँ पर आगे रुक गया, अब इसके आगे वोल्टेज बदल जाएगी, वोल्टेज बदलेगी, पॉइंट बदल दूंगा मैं, B लिख लूंगा यहाँ पे, और मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, इट्स ओके। अब यहाँ पर अगर वोल्टेज बदल गई है तो ये B B B B B चल रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो भी बदली है वही आ रहा है। मान लो जैसी वोल्टेज बदली, तुमने पॉइंट बदल दिया, A से B बना दिया। क्यों बदल गई वोल्टेज? क्योंकि बीच में रुकावट आ गई, एक रजिस्टर आ गया, पॉइंट B बन गया। B की जो भी वोल्टेज है वो सेम जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ तक वो वोल्टेज आएगी, यहाँ तक वो वोल्टेज चेंज नहीं हो सकती, B पॉइंट ही चलेगा। अब ये वोल्टेज बदल गई, C शुरू हो गया, C, अब ये पॉइंट C बन गया, समझ आ रहा है? फिर ये C C C चलता रहेगा, यहाँ तक C आएगा,
ये कुछ समझ में आया या नहीं आया? रिपीट कर देते हैं फिर एक बारी। चलो इसका थोड़ा सा एक और स्टाइल देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। अभी मैं यहाँ से लेकर आया, यहाँ से लेके आता हूँ। 2 वोल्ट है, ध्यान से देखना बेटा, मैं हट चुका हूँ बोर्ड के आगे से। यहाँ पर जो वोल्टेज थी ए के पास कितनी थी? 2, ऐसे 2 वोल्ट आई, ये 2 जा रही है क्योंकि बीच में कहीं चेंज नहीं होगी, कुछ लगा ही नहीं हुआ। यहाँ तक 2 वोल्ट आ गई, इसलिए पॉइंट चेंज नहीं किया क्योंकि इसकी भी वोल्टेज 2 थी, इस पॉइंट की वोल्टेज 2। यहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट लिखूँ तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी 2 ही लिखना पड़ेगा यहाँ तक। इससे पहले सारा ये ए है 2 वोल्ट। जैसे ये रजिस्टर आया, अच्छा ये वाला तो हो गया ना, इधर से आ जाते हैं। चलो पहले एक बार ये भी देख लो, यहाँ तक आया, फिर वो बदल गया, बी स्टार्ट हो गया क्योंकि रजिस्टर आ गया, बी 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 यहाँ तक, फिर रजिस्टर आ गया, बी बी बी, ये ऐसे। अब मैं यहाँ पर देखो, ये एक ही तार है ना, ये एक ही तार में इतना काम हो सकता है। ये मैंने एक सिंगल वायर ली, उसकी ये शेप बना दी, ये लाइन ये ऐसे आ रही है, कोई तार में फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब इधर से देख लेते हैं, लाइक दिस, ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जा सकते हैं। बात एक ही है, कोई बात नहीं है, इधर से आओ या इधर से आओ, पॉइंट एक ही है। ठीक है, इसका सर्कल बड़ा बन जाएगा तुम्हारा घुमाने के लिए, नथिंग एल्स। और अब इसके बाद का जो डायग्राम ड्रॉ करना है, देखो कितने पॉइंट हैं, ए से बी का पॉइंट है 2 पॉइंट है। देखो ए से बी के बीच में पॉइंट है, ए से बी के बीच में कितने रजिस्टर लगे हैं, तो आ जाओ, ए से बी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ए से बी के बीच में एक रजिस्टर लगा लो, एक रजिस्टर लगा दिया। उसके बाद फिर पॉइंट का चेंज होगा, तुम कहोगे हाँ बी के बाद तो सी आ रहा है क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही है, तो बी के बाद सी है, लेकिन सीधा चलेगा आगे, बी के बाद सी बना लो। बी और सी के बीच में कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, बी और सी के बीच में फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक रजिस्टर लगा दो। देखो दिख रहा है ना सीरीज में, तभी तो मैं कह रहा था, ये देखो ये एक ही वायर है लाइक दिस। बट एक बार देखने में पता नहीं लगता, जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक को ध्यान में रखो कि जब तक रास्ते में कुछ नहीं आएगा तब तक वोल्टेज चेंज नहीं होगी, पॉइंट चेंज नहीं होगा। और जहाँ पर जंक्शन आ जाए, किसी एक साइड मुड़ना, दोनों तरफ मत मुड़ जाना। मैं इधर की तरफ आया हूँ, ये वाला पाथ बैटरी को लेकर आ रहा था। देखो खुद थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है इसमें। क्या दिमाग लगाना है कि अगर तुम इस ट्रैक पे आओगे, इस ट्रैक से आओगे, तो क्या होने वाला है, होगा कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट सर्किट टाइप बन जाता है, इसको फिर से अलग से लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि हमें बैटरी पे पहुंचना है, तो इधर से आके इधर मुड़ोगे, फिर वापस कैसे आओगे बैटरी पे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा टारगेट होता है, पॉजिटिव से जाते हैं नेगेटिव की तरफ आते हैं। तो ये वाला ट्रैक बहुत इजी ट्रैक था, दिस वे ऐसे पहुंच गए। ये बीच में ये वाला सॉल्व नहीं हुआ अभी भी, तो मैं कहता हूँ ये आए ए से बी बन गया, ए से बी ये लग गया रजिस्टर, फिर आए बी टू सी हम जा रहे हैं बी के बाद पॉइंट चेंज हो रहा है सी, तो मैंने बी के बाद सी पॉइंट लिख लिया, फिर ये लग गया रजिस्टर। अब एक रजिस्टर है ए और सी के बीच में, अब ए और सी इतना बड़ा है, तो ए के बीच में ये सारा ए है ना, यहाँ तक कहीं पे भी पॉइंट लगाओ, ये सारा इस रजिस्टर के बाद सी स्टार्ट हो जाता है, कहीं तक भी यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, लगा दो भाई, कितना मुश्किल काम है। ये डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, इसका ये इजी वे है, समझ आया ना। ये इजी वे कैसे बना, ए और सी के बीच में लगाना था, ये लो ए और सी के बीच में लगा दिया। अब मैं तुम्हें इधर से चला के दिखाता हूँ, फिर वही बनेगा। कान इधर से ना पकड़ के बेटा, कान इधर से पकड़ लो, कान तो तुम्हारा ही पकड़ना है, मैंने अपना थोड़ी ना पकड़ूंगा, अगर गलत करोगे तो तुम पकड़े जाओगे, ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस करो। अब चलो, कई बच्चों के माइंड में होगा कि सर इधर से क्यों नहीं करवा रहे, करवाएं सर, तो करवा देते हैं कि इधर से करने में क्या होगा। आ जाओ, ए से चले तो इसको बी मान लो, क्योंकि ए के बाद ये बी आ जाएगा, ठीक है, तो यहां तक अब बी आएगा, ये लो ये बी आएगा, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, ये हटा लो, खत्म कहानी इसकी। ए से चले लाइक दिस, ये यहाँ पर आए ऐसे, और ये पॉइंट आया बी, यहाँ पहुंच गए, तो अब रह गया ये वाला पॉइंट। इसको क्या करें, इसको कोई भी नाम दे दो, फिर सी नाम दे दो। तो इसको सॉल्व कैसे करें, हम इसकी तरफ तो गए नहीं गए, तो इट्स ओके, जिधर जिधर तुम गए हो वो पॉइंट बना लो। ए पर तुम गए हो, गए हैं, ए के बाद किस पर गए हो, सीधा बी पर गए हैं, ए के बाद लो जी बी आ गया, ए के बाद बी पर गए हो, ए और बी के बीच में ए से चले 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 ए यहाँ पर बदल गया, इस रजिस्टर के बाद बी स्टार्ट हो गया। जब तक कोई और रुकावट नहीं आएगी तो मुड़ना बैटरी की तरफ है, कहीं उल्टे मुड़ जाओ, इधर जाओगे, ठीक है, तो कोई रुकावट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो बी चलता रहेगा।
तो ए और बी के बीच में, ए से लेकर बी के बीच में कितने रजिस्टर हैं? सिंगल। तो ये लगा दिया जी सिंगल रजिस्टर। लो ये कम हो गया। अब उसके बाद ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन ए और बी के बीच में एक पॉइंट के साथ दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ए और बी के साथ, ए और बी में से ही ऐसे दो रजिस्टर और लगाए गए हैं, ये ऐसे, फिर एक पॉइंट बनाया गया है सी, फिर एक रजिस्टर ऐसे, ये खत्म। लो जी क्या फर्क पड़ा इसमें? कोई फर्क पड़ा? फिर से कहीं कंफ्यूज हो रहे होगे तो फिर से देख लो। अब ए से चले हैं हम, इधर मुड़ गए हैं, इधर मुड़ गए हैं, तो बी पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पहुंच गए। ए से चले, एक रजिस्टर लगा, बी पॉइंट आ गया, खत्म। फिर हमने देखा इस सर्किट के अंदर अभी दो रजिस्टर हो रहे हैं, फिर उनको जज किया कि ए और बी के पॉइंट पे वो जुड़े हुए हैं, ए और बी पे मैंने उनको जोड़ देना है। ए से चला, फिर मैं ए से चला, लाइक दिस चलता रहा, तो क्या ए चेंज होगा? हम कहेंगे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ सी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, तो ये लो सी आ गया, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर लग गया, ठीक है। अब वो सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में फिर एक रजिस्टर लग गया, ये सी और बी के बीच में फिर एक रजिस्टर लग गया, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में दो रजिस्टर और लगे हुए थे वाया सी, तो ए और बी के बीच में दो रजिस्टर और लगा दिए वाया सी। पॉइंट क्लियर हो गया ये सबको, ठीक है। अच्छा, इसे कुछ ऐसा सोच सकते हो तुम कि यहाँ पर कुछ ऐसे तार को जोड़ा गया है, ये एक तार है, सिंगल वायर है, ये एक सिंगल वायर है, देखो ऐसे ऐसे मोड़कर जोड़ दिया उसको, ए और बी में कनेक्शन दे दिया, ठीक है। ऐसे ही है ना, यहाँ पर तो दिखिए ना तुम्हें, एक तार में कनेक्शन दिए हुए, ये कनेक्शन दिया हुआ है, ये ऊपर एक वायर जा रही है, नीचे कनेक्शन दे दिया, उसमें दो और लगा दिए। ये मान लो बल्ब लगे हुए हैं, ए और बी में बल्ब लगा हुआ है, फिर तुमने एक वायर और जोड़ी, उसमें दो बल्ब और लगा के फिर उसे यहाँ जोड़ दिया, सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो अब करते हैं बेटा सॉल्व। मैंने तुम्हें डायग्राम तो सिखा दिया कि कैसे थोड़ा सा इसको ईजी हमें बनाना है, तो इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैं दो बार तो नहीं करूंगा, जैसे मैंने डायग्राम दो बार बना दिया, सॉल्व में ऊपर वाले डायग्राम से कर देता हूँ। ये लो इससे सॉल्व करते हैं। अब इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है ए और बी के बीच में, सॉरी ये मैंने बी बनाया था, ये सी बनाया था और ये सी बनाया। ए और सी के बीच में बैटरी लगी हुई है, तो ए और सी के बीच में बैटरी लगा लो। सी पे नेगेटिव है, सी पे नेगेटिव लगा दिया, ए पे पॉजिटिव है, ए पे पॉजिटिव लगा दिया। 2 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल वो सेम चलती है, ऊपर ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। ऊपर वाले सीरीज में उनको पहले सीरीज में है, उनको प्लस कर दो, तो प्लस करके वो ऐसे बन जाएंगे। इसके बाद का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, वहां पे लिख देता हूँ मैं 60 ओम, 30 प्लस 60 हो गया, तो ए और सी के बीच में आ गया, ये ए और ये सी बन गया, ठीक है। और ए और सी में एक अभी लगा ही हुआ है हमारा 30 ओम का, और ये 30 ओम का ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो पैरेलल हो गया सारा कुछ। तो अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके लिए भी वो 2 वोल्ट क्यों रहेगा, 2 वोल्ट सेम क्यों रहेगा, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट पैरेलल है। पैरेलल के अंदर तुम वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसमें मैं नहीं लिख सकता ये 2 वोल्ट है ना, मैं 60 को 2 वोल्ट कह सकता हूँ, क्योंकि अब वो पैरेलल हो गए 30 के, ठीक है, और ये फिर पैरेलल हो गए 2 के, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। अब ये 2 वोल्ट 30 के लिए तो 2 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि 30 बिल्कुल बैटरी के पैरेलल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये 2 हो जाते हैं, इनको नहीं मैं कह सकता कि इसके पास 2 वोल्ट है, इसके पास 2 वोल्ट है, मुझे नहीं पता इसके पास 2 में से कितना वोल्टेज है, इसके पास 2 में से कितना वोल्टेज है, मुझे नहीं पता। हाँ, इस अकेले के पास 2 होगा क्योंकि इसके पैरेलल है। हाँ, इनको जोड़कर इसके पैरेलल कर दूं, 60 के पास 2 वोल्टेज होगा। समझ आ रहा है ना कि सीरीज में तुम वोल्टेज को नहीं बता सकते, वोल्टेज को नहीं बता नहीं सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज है, नहीं, वो तब होता है जब वो पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है बेटा, यहाँ मैं सेम दिखा रहा हूँ मैं पैरेलल में वोल्टेज। इनका नहीं मुझे पता कि क्या वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। हाँ, इन दोनों को जब इन दोनों के वोल्टेज को प्लस करूंगा वो 2 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि तुम्हें धीरे धीरे कांसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, होने चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है कि जब इनको प्लस करूंगा तो वो 2 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैंने उनको ऑलरेडी जोड़ के इन दोनों रजिस्टर्स को लगाना या इनकी 2 की जगह पर एक 60 का लगाना बात एक ही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, और मुझे पहुंचना है अपने आई पे। आई के लिए मैं यूज कर दूं बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सर्किट के लिए यूज करता हूं V = IR। यहाँ पे ये वोल्टेज है सर्किट की, टोटल सर्किट वोल्टेज है, सर्किट वर्ड का मतलब है टोटल, ये टोटल करंट होगा सर्किट का, टोटल करंट ऑफ सर्किट
ये टोटल रेजिस्टेंस होगी, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इसका मतलब अगर तुम ओम्स लॉ लगाने जा रहे हो तो तुम्हें पहले टोटल पता होना चाहिए। तुम कहोगे टोटल करंट ऑफ द सर्किट हमें निकालना है, टोटल वोल्टेज सर्किट की 2 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा ये पैरेलल है ना, इनको सॉल्व कर लो। तो 1/Rp हो जाएगा तुम्हारे लिए 1/60 + 1/30, ये 60 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 3/60, 3/60 का मतलब हो गया बेटा 1/20, 1/20 तो Rp आ जाएगा तुम्हारे लिए 20 ओम, 1/Rp से Rp आ जाएगा 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल चुकी है 20, सबको विजिबल हो रहा होगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस 20 है। अब टोटल रेजिस्टेंस में तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, टोटल वोल्टेज तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो टोटल करंट निकल जाएगा। तो V कितना 2, I निकालना है, R कितना 20, तो I आ गया बेटा कितना 10 हो जाएगा ना, ये 10 एम्पियर, सॉरी 1/10 एम्पियर, ये तो इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/10 एम्पियर। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 नीचे आ गया। तो टोटल करंट निकल गया, और टोटल करंट तो निकल गया, हमें और क्या निकालना था। तुम्हारे असाइनमेंट का तो क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। इसको मैं और आगे अगर एक्सटेंड करूं तो मैं ये एक्सटेंड कर सकता हूं कि इसमें कितना करंट जा रहा है और इसमें कितना करंट जा रहा है, क्योंकि ये जो करंट है बेटा 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर, 1/10 एम्पियर, यहां तक पहुंचता है 1/10। अब डिवाइड हो जाता है, अब 1/10 का कुछ पार्ट इस तार में चला जाएगा और इसी 1/10 का कुछ पार्ट इस तार में चला जाएगा, फिर यहाँ पर दोनों मिलेंगे आकर, क्योंकि 1/10 का कुछ पार्ट यहाँ से ऐसे निकलेगा बाहर और वो इधर से चक्कर लगा के यहाँ पे आकर फिर दोनों मिलेंगे, फिर 1/10 होकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब करंट उतना ही वापस आएगा जितना चला है, I चला और I वापस आएगा 1/10। लेकिन अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस ब्रांच में कितना करंट है और इस ब्रांच में कितना करंट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस रजिस्टर पे कितना करंट है, इस रजिस्टर पे कितना करंट है और इस रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन तुम्हारे कमेंट हो सकते हैं, तो करते हैं ना। तो इस रजिस्टर के अंदर कितना करंट होगा, तुम कहोगे इसमें जितना भी करंट होगा वही करंट इसमें भी होगा। मैं तुम क्यों, तुमको सीरीज सिंगल वायर में करंट कैसे बदल जाएगा, सिंगल वायर में करंट नहीं बदलेगा। जो करंट इसका जितना भी पार्ट इस तार में एंटर करेगा वो इन दोनों में से क्रॉस करके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कितना क्रॉस करेगा तो देख लो। अब तुम कहोगे कि अगर इस वायर में करंट निकालना है तो कैसे निकलेगा इस वायर का करंट। तो वोल्टेज पे आते हैं पहले बेटा, यहाँ पर चेक करो, इस डायग्राम से इस डायग्राम को आ जाओ, इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा 60। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास 1/10 करंट, ये करंट हो गया 1/10, इस पॉइंट पे कितना आएगा 1/10। अब यहाँ पर कितना पहुंचा, यहाँ पर कितना पहुंचा वो नहीं पता, तो ये 60 है, ये तुम्हें पता है। अच्छा मैं कहता हूँ 60 के पास वोल्टेज कितना है, तो तुम कहोगे 2 वोल्ट। इनमें वोल्टेज नहीं बता सकते क्योंकि सीरीज था। यहाँ पर आ जाओ, इसमें तुम वोल्टेज बता दोगे पैरेलल है 2 वोल्ट। अगर 2 वोल्ट है तो फिर से ओम्स लॉ लगा लो, V = IR, V है 2, I तुम्हें निकालना है, R अब हो गया 60। जिस वायर में तुम्हें निकालना है उस वायर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें 60, तो ये हो गया 60। तो 2/60 कितना हो गया 1/30 I, तो 1/30 जाएगा बेटा इसमें से पास करने वाला तुम्हारा 1/30 एम्पियर करंट। अगर 1/30 एम्पियर करंट पास करेगा तो R1 या R2 में से भी कितना पास करेगा, R1 और R2 में सेम जाएगा 1/30। क्लियर हो गया। तो अब इसमें से कितना करंट पास करेगा, तो तुम कहोगे इस वायर में टोटल रेजिस्टेंस है 30 और इसके पास जो वोल्टेज आ रही है वो 2 क्यों आ रही है, क्योंकि पैरेलल है ना। फिर से इसी को एक्सटेंड करते हैं, फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं। देखो कितना इजी तो है, कुछ इसके अंदर ये लिख लिया बेटा, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। V = अगेन IR, V 2 वोल्ट, फिर I निकालना है। अब R है 30 ओम है, तो ये हो जाएगा 2/30 = I, तो दैट इज 1/15 एम्पियर। इसमें से करंट आएगा 1/15। टोटल करंट कितना था तुम्हारा 1/10, तो इन दोनों को जोड़कर देखोगे 1/10 आता है, आना चाहिए। तो 1/30 + 1/15 आ गया 1/10। एलसीएम ले लोगे ना इसका,
30 एलसीएम आ गया 1 2, तो ये हो गया क्या 3/10, 3/30 आ गया 1/10 आ गया, ये हो गया 3/30 1/10, मतलब ठीक हो गया ये भी। ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका था यहाँ पे आई पे कि आंसर निकल चुका था। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट पूछा जा रहा है कि ए से सी की ब्रांच में और फिर इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो वो बताओ, वो भी पता चल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन और इसी के अंदर फिर से मेंट करते हैं, वो देखो वो क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो हमारी वोल्टेज सेम जा रही है क्योंकि पैरेलल है, पॉइंट है इस 30 को भी 2 वोल्ट ही मिलेगा क्योंकि 30 इस बैटरी के पैरेलल लगा हुआ है। ये दोनों पैरेलल नहीं लगे हुए, बैटरी से इधर इधर हो जाते हैं राइट लेफ्ट में, ये सीरीज में आ जाते हैं। जब इनको जोड़ के उसके पैरेलल कर दो बात अलग है, लेकिन अभी हमने इसको डिवाइड किया, सीरीज ले ली। तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है दो में से और इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है दो में से, तो आंसर है बेसिकली आंखों से दिख रहा है वो आंसर कि ये दोनों के पास बिल्कुल इक्वल इक्वल क्या है, इक्वल इक्वल क्या है रेजिस्टेंस 30 30। ऐसा नहीं है कि इसमें 40 है इसमें 50 है 60 है, नहीं 30 30, तो मतलब इसकी डिवीजन भी बहुत इक्वल होएगी, बराबर लोड लगे हुए हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक हैवी अप्लायंस लगा दिया और एक लाइट अप्लायंस लगा दिया कि हैवी अप्लायंस में ज्यादा वोल्टेज चाहिए और हल्के अप्लायंस में लाइट अप्लायंस में कम वोल्टेज चाहिए, ऐसा होगा तो वोल्टेज भी डिफरेंट होगी। लेकिन अब यहाँ पर तुम देखो ना लोड बिल्कुल इक्वल है, 30 ओम रेजिस्टेंस 30 ओम रेजिस्टेंस दोनों सेम अप्लायंसेस लगे, तो इसको जो बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे 1 1, देखने में आंखों से पता चल रहा है। अगर मैं इसकी वोल्टेज इसकी रेजिस्टेंस कर दूं 10 ओम और इसकी कर दूं 50, बदल जाएगा। लेकिन वो निकालेंगे कैसे, चेक करते हैं कि 1 1 आंसर मैं बता रहा हूँ आ जाएगा, तो उसको निकालने का तरीका देखते हैं। वोल्टेज इन R1 R2 R3, ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, R3 की तो वोल्टेज हमें पता है 2 है। R1 और R2 को अगर मैं जोड़ देता हूँ फिर वोल्टेज पता चल जाती है 2 है, लेकिन R1 R2 की ऐसे सीरीज में कितनी है, तो R1 की वोल्टेज निकालने के लिए देखो तुम्हें पहले करंट पता होना चाहिए। इसके अंदर करंट आता है बेटा 1/30, चेक करो इनकी जो वायर है इस तार के अंदर करंट कितना चल रहा है 1/30, 1/10 नहीं कह सकते, 1/10 तो पूरे सर्किट का करंट था, तो यहाँ पर तो 1/10 पास ही नहीं हुआ, कुछ करंट तो इसमें से भी पास हुआ है ना, तो इस तार में कितना करंट है वो पता होना चाहिए, 1/30 करंट है। तो ठीक है, करंट तुम्हें पता है कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास होने वाला है 1/30 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 30, तो V = IR कहाँ गया, ये रहा। वोल्टेज तुमने निकालनी है, करंट कितना पास हो रहा है 1/30, रेजिस्टेंस कितना है 30, लो ये आ गया 1 वोल्ट। झूठ बोल रहा था क्या मैं, अंकों से हो रहा था वैसे वो क्वेश्चन। तो ठीक है, इसमें से भी करंट कितना पास होगा, सेम करंट पास होगा क्योंकि सीरीज है, फिर से ये स्टेप रिपीट हो जाएगा। अगर मान लो ये डिफरेंट होता, ये होता मान लो 10 ओम का, ये हो जाता 50 ओम का, फिर बदल जाता, फिर यहाँ पे लिख देते तुम करंट तो 1/30, ये हो जाता 10 ओम, तो ये हो जाता वोल्टेज 1/3 वोल्ट आ जाती, और उसमें क्या हो जाता V = IR, I तो वही रहता 1/30, V हो जाता वहाँ 50, तो आ जाता वोल्टेज कितना 5/3 वोल्ट आ जाता। तो समझो इस क्वेश्चन को, समझो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा करा दिया बेटा। अब देखने में तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैंने क्या क्या करा दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टेप से लिख रहा था वैसे वैसे तुम लिख लेते तो बढ़िया रहता। कोई सोचे बाद में लिखेगा और नहीं लिख सकता क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा क्या हो गया। तो बैक करो वीडियो को, रिप्ले करो, जैसे जैसे मैं स्टेप्स लिखता जाऊं साथ साथ लिखते जाओ। हाँ, इन बातों को जरूर याद रखना कि जो ओम्स लॉ होता है ये टोटल सर्किट का चलता है, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि इस वायर की अगर मैं बात कर रहा था कि इस वायर में अगर 1/30 करंट है तो इस वायर में टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी 60, जिसके कारण से, और 60 रेजिस्टेंस थी जिसके 2 वोल्ट इसका वो था, टोटल रेजिस्टेंस पता थी तुम्हें, इसके अंदर टोटल वोल्टेज पता थी, तो तुम करंट निकाल पाए वहां यहाँ से 1/30 करके। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ओम्स लॉ कैसे लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार देखो वीडियो में, क्वेश्चन करना आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। इसके तुम एक अच्छे से समझ जाओगे कंसेप्ट कि क्या होते हैं। ठीक है, फिर और प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे अभी हमारा कल हीटिंग इफेक्ट का चैप्टर जाएगा, कल हीटिंग इफेक्ट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और देखते हैं फिर अगर परसों एनसीईआरटी पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक करो। और असाइनमेंट में क्वेश्चन आएगा और अब इसे एक्सटेंड कर देना, तुम थोड़ा सा उसे बढ़ा देना, लेवल बढ़ा लेना उसका। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।